टॉपिक तो पता ही चल गया होगा इंट्रो में। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को आज क्या बताने वाली हूँ ये आप लोगों को भी पता है, एंड मैं ये जो टाइम में मैं बता रही हूँ ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। Meanwhile, टाइम इतना हो रहा है और इतने टाइम में मैं क्या सुनाने वाली हूँ वो थोड़ा अजीब है और मुझको बहुत डर भी लगता है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे साथ जो हुए हैं हॉरर स्टोरीज़। सो सबसे पहले शुरू करते हैं जब मैं अपनी नानी के यहाँ थी। अभी हम लोग नानी के यहाँ वाली आपको हॉरर इंसिडेंट्स बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ जो हुआ था ना, जैसे बच्चों के साथ जैसे मजाक किया जाता है वैसे मेरी मौसी ने बोला था कि तुम क्यों बीच में सोई हो, मैं अपनी मम्मी के साथ सोऊंगी। मतलब मैं, मेरी नानी और मौसी एक तखत पे थे, है ना। तो जो दीवार वाला साइड था बेड का उसमें मैं किनारे हो गई एंड नानी बीच में आ गई एंड मौसी किनारे हो गई। ठीक है, नो सॉरी, मैं इधर किनारे, मौसी बीच में एंड नानी उस वाले किनारे में। तो मैं दीवार वाले किनारे पे थी, ठीक है। तो दोपहर की बात है ये, ठीक है। दोपहर को पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरी ऐसे कमर में एकदम से हाथ आया एंड मैं चिल्लाई थी। फिर जब मैं जगी मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों चिल्लाई थी मैंने बताया कि कोई कमर पे हाथ आया था। हंसी भले लग गई हो पर मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर मतलब ठीक है कि तो फिर मेरी मौसी ना मतलब बच्चों को ऐसे समझा रही थी मुझको कि ऐसा हो सकता है कि बेड के कोने से ऐसे लड्डू ने हाथ लगाया हो। लड्डू मेरी मम्मी के चाचा का बेटा है बाय द वे, अभी वो 12 साल का है, पहले वो होगा 7-8 साल का। एंड उसने मौसी ने बोला कि ऐसे बोलो, उसने मजाक किया होगा। तो रानी बोली अरे नहीं, ये तो 2 बजे चिल्लाई थी, दोपहर को 1 बजे तो वो चला गया था अपने घर। मुझको ये चीज़ आज तक का नहीं पता चली, मतलब किसका हाथ था। एनीवेज एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। वो है नानी के घर की। वो किसी ने दरवाज़ा बंद किया है, ठीक है। वो है मेरी नानी के घर की। तो जो नानी के घर पे मेरी जो हॉरर स्टोरी थी वो एक तो मैंने बता दी, दूसरी कुछ ऐसे। देखो मैं ना मतलब गांव में कैसा होता है, घर ना जुड़े रहते हैं। मेरी नानी का घर गांव में, बहुत सबकी नानियों का घर शहर में भी होता है, बट मेरी नानी का घर गांव में, ठीक है। तो हम मतलब मैं मेरी बड़े मामा की दोनों बेटियां, छोटी बड़ी, लड्डू उसकी बहन, हम सब लोग ना छत पे खेल रहे थे। नीचे बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो आजी यानी कि मेरे नाना की चचेरी पता नहीं क्या थी, मामी चाची कुछ है ना, लोगों को हम लोग आजी बोलते हैं। मेरे नाना की कुछ लगती हैं, ठीक है, माँ टाइप में, तो तभी तो हम लोगों को हम लोग आजी बोलते हैं ना। तो आजी है ना, आजी ना हम लोगों को डंडा लेके मारने के लिए दौड़ी। तो बाकी लोग तो एक एक डंडा खा के नीचे उतर गए, मैं अकेली सारे घर को फांद के जो आखिरी घर आया था ना, अब मैं उधर से कूद तो सकती नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं उधर से नीचे चली जाती हूँ। बट उनके घर में ना एंट्रेंस में जाली का मतलब समझ लो ना, गाँव में जो लगी रहती है, मैं कैसे समझ, जाली वाला गेट था, ऐसा नहीं, ठीक है, जाली शटर टाइप का जाली है ना, वैसा उनका मेन गेट था। तो वो बंद था, उसमें ताला लगा था। मैं सीढ़ी से उतरी थी छत से, ऐसा मैं डरी, मैं सीधा भागी तेज से चिल्ला के। मुझको ऐसा लगा जैसे पीछे से मुझको किसी ने धक्का दिया है एंड मैं गिर गई। और दोपहर की बात थी, तो दोपहर को क्या होता है ना, जैसे ज़्यादा धूप होती तो ऐसे 3 परछाई बन के आती हैं, समझो ना, डार्क लाइट टेस्ट, ठीक है। वो तो तीसरी वाली थी, उसमें ऐसे चाकू टाइप का हाथ बन के आ
आवाज़ आई थी चिल्लाने की, तो वो उठी, उन्होंने बोला आगे मैं तो कुछ बोलूँगी, फिर उन्होंने देन बाहर मेरी नानी लोग कुछ चूड़ी वगैरह ख़रीद रही थी। मतलब मेरी नानी के यहाँ तो सबको मेरी मौसी लगेंगी ना, तो एक ऐसी रागनी मौसी थी, उन्होंने बोला कि 3 बजे की बात है ना। हाँ, तो बोली कि 3 बजे दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए, दोपहर को और रात का तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, अशुभ होता है। 3 बजे दोपहर को किसी के घर नहीं जाना चाहिए, किसी और के घर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गई मेरी नानी के घर की बात। अब मैं अपने घर की बात करूँ तो बहुत सारी है, ठीक है। तो मैं अभी आज की सुबह की मैं बात बताती हूँ। मैं पता नहीं, मैं शायद से आज ही वीडियो अपलोड करूँ 5 अगस्त, ठीक है। मैं आज की बात बताती हूँ 15 अगस्त। आज सुबह ना मैं ऐसे उठी, मैं गई सिंक में अपना, मैं अक्सर शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो मैं सिंक के पास गई एंड मुझको ऐसा लगा, कसम से मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा डरी, मैं मुँह सब छोड़ के भागी। मैंने ऐसे हाथ ऐसे जब मैं वाइप कर रही थी ना, मुझको लगा कि किसी के 2 सफ़ेद पैर मेरी तरफ बढ़े। मेरी मम्मी किचन में थी, मैं ड्राइंग रूम में सो रही थी बिकॉज ऑफ कूलर, ठीक है। तो मैं भागी सीधा अपनी मम्मी के पास किचन में, क्योंकि मुझको ऐसे डर लगता था और ये लिविंग रूम थोड़ा खुला सा है, तो मैं सुबह मान लो मुझको देर तक का सोना रहता, तो मैं इधर इस बेड पे आके सो जाती हूँ। तो मैं इधर सो रही थी, मैं ना अपना मुंह धोई, मैं सीधा अपनी मम्मी के पास किचन में गई, मैंने उधर ही मुँह धोया। बाद में मैंने ब्रश करा जब मम्मी इधर रूम में आटा वाटा सानने आई, क्योंकि गर्मी का है ना, तो वो आ जाए। तो ये तो अभी की बात हो गई। एंड देन अब मैं क्या बताऊँ, मुझको ऐसा डर लगता है ना, जब से मुझको वो सपना आया मैं इतना डरती हूँ। मुझको ना स्लीपिंग पैरालिसिस होता है, उसमें क्या होता है, आधी नींद होती है आधी नींद नहीं होती है। जो बाहर जो हो रहा होता है वो तो आपको समझ में आता है, पर क्या हो रहा है वो जो सपने में दिखता है ना, आपको कोई आत्मा होती है, वो अपने पास बैठी हुई या फिर अपने पास दिखाई देती है, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो भी मम्मी पापा जो भी उस साइड पे सोता, वो हिजड़ा की आत्मा थी एंड वो हंस रही थी मुझको देख के, और वो किसी के तो पैर दबा रही थी, मेरी मम्मी हो या मेरे पापा, जो भी उस रात को उस कोने में लेटे। अक्सर मेरे पापा ही लेटते उस कोने पे। मतलब मैंने जब सोचा, इसकी रिसर्च करी, ऐसा कुछ हुआ था किसी के और के भी साथ, मैं कमेंट्स में गई, तो इसको स्लीपिंग पैरालिसिस बोलते, बट आई डोंट नो मैं उस टाइम जगी थी कि वो स्लीपिंग पैरालिसिस था कि सपना था, आई डोंट नो, ठीक है। एंड मैं सपने के बाद ना मुझको लगता है जैसे वॉशरूम में मैं जब जाती हूँ ना, मुझको लगता है कोई है मेरे साथ, इतना डर लगता है, मम्मी इतना डर लगता है ना, ठीक है। तब से ना मैं अपनी दादी को बोलती, दादी तुम कमरे में बैठ जाओ, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, फ्रेश होने जाती हूँ तब, ठीक है। समझो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि समझ रहे हो, 8 मिनट का वीडियो चुका है, अभी और भी समझ रहे हो ना। मैं क्या हूँ यार, ये सब पहने रहती हूँ फिर भी ये सब होता है, मतलब। एंड देन द नेक्स्ट जो मेरी नानी के साथ हुआ था ना, हाथ वाला, उस वैसे ही कुछ हुआ था, क्योंकि मतलब हम लोगों का रूम बड़ा छोटा, तो मम्मी ने बोला कि यार अपने रूम इतना छोटा है, ठीक है। उधर ऊपर शंख बजा रहे मेरे बाबा, पूजा वाला घर, हाँ। तो ना मतलब मैं ऊपर गई थी, क्योंकि ऊपर बड़ा कमरा था और ऊपर रात को ठंडी भी लगती थी, तो हम लोग रात को उधर रहते थे, सुबह इधर, है ना। और मैं मम्मी के साथ जब भी हम लोग ऊपर रहते थे ना, हम मम्मी से पूछ लो, मतलब मम्मी से मैं आपको पूछ के बताती हूँ, मैं कभी भी जब तक पापा घर पे नहीं आते थे ना, मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं जाती थी। मुझको ना ऐसा मतलब कभी मतलब ऐसा डर लगता है कि पापा हो तो थोड़ा बहुत डर चला जाता है ना।
ऐसे 2 लोग हो ना तो मैं बीच में रहती तो फिर मुझको डर नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया है ना। उस रात को मैं जब बैठी थी, एक मिनट मेरी दादी जूस अनार का है ना, है ना। तो फिर मैंने देखा, ऐसे मैं कसम से बता रही हूँ, मैं नहीं बोलूँ, मैं झूठ बोल ही नहीं रही हूँ। ऐसे 2 हाथ कैसे स्क्रैचेस थे, रेडिश ब्लैकिश मिक्सेस टाइप, क्या बोल रही हूँ, रेड और वाइट मिक्स टाइप के कुछ ऐसे स्क्रैचेस थे। एंड मैं जब मम्मी को बताने चली ना, गायब। यार मुझको ना समझ में नहीं आता कैसा, क्यों 10 मिनट का वीडियो बन चुका है। एंड ये हो गया, अप्रैल 4 हो गए, ठीक है। अब 5वीं की, और एक बार मुझको सोच लेना वरना वीडियो और लंबा होता जाएगा, मैं पॉज कर लेती हूँ एक बार। सुबह 4 बजे की बात है, ठीक है, सुबह हुआ था तो कोई मानता ही नहीं ना, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। सुबह 4 बजे की बात है, किसी का हाथ आता, मतलब मेरी मम्मी बोली थी जगह नहीं है बेटा, थोड़ा खिसक जाओ किनारे साइड पे, ऐसे दीवार से हाथ है। मैं इससे चिल्लाई थी, मैं पूछो नहीं, मेरे बाबा नीचे तक का आवाज़ गई थी, मेरे बाबा का नीचे पूजा का कमरा, नीचे तक का आवाज़ गई थी, सोचो। एंड सब कोई मुझको डरपोक बोलता है घर पे। I don't know why, but bye. Don't forget to like and subscribe. Okay, bye.